माधु जी समझ नहीं कौन बार है। प्रधान जी खड़ा होने ला रहा तो सारा प्रधान जी का नहीं जोर लगाओगा, साफ पीने वाला साफ पीने वाला लगाओगा, सबने वो मिस्ताली वाला जगह बे ग्लास उनका नहीं जोर लगाओगा, टिब्बी वाला जगह मी का नहीं जोर लगाओगा। कई बार तो जो साथ जाना पड़ता है तो ये बगैर ना आए उनके साथ भी जाते हैं और काम भी करवाते हैं। आप ई समाचार देख रहे हो और हम लगातार आपको संगरिया विधानसभा की जो चुनावी रन है उसकी कवरेज आपको दिखा रहे हैं। और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं वैसे वैसे लोगों में जो है चुनावों को लेकर चर्चा होती है और अपने अपने नेताओं के जो प्रति उनके जो विचार है वो भी एक दूसरे के सामने साझा करते हैं और अपने अपने नेताओं के जो तारीफ़ के पुल है वो भी बांधते हैं। लेकिन जो धरातल पर नेता जो काम करते हैं उनके बारे में भी चर्चा करते हैं और कोशिश ये रहती है कि हम अपने नेता के साथ और लोगों को जोड़ें, क्योंकि चुनावी माहौल भी ऐसा ही कुछ होता है। तो हमारे साथ मसीता वाली हेड पर हम इस समय बैठे हैं, तो हमारे साथ कुछ लोग हैं संगरिया विधानसभा के, इनसे हम भी चर्चा करते हैं कि इस बार संगरिया विधानसभा की राजनीति कैसी है और कैसी होनी चाहिए। मुद्दे यही हैं सर विकास के। जो देखो थोड़ा सा ये रहा है हमारी संगरिया विधानसभा के साथ, कुछ तो ये माने भी हमारे जो किस्मत है वो साथ नहीं है और कुछ प्राकृतिक कुछ ऐसा सिस्टम बन जाता है भी। अब पीछे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो हमारे यहाँ बीजेपी के विधायक जी थे, तो जो विकास होना चाहिए सरकार के प्रति वो थोड़ा सा कम रहा। ठीक है विकास थोड़ा हुआ है लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। जो नए चीज़ जो नए आयाम स्थापित होने थे उसमें थोड़ी कमी रही और देखो वो हमें संघर्ष कर कर पूरा करना पड़ेगा। प्रकृति की मार रही है, प्रकृति की भी मार रही है। हमारे किसानों के साथ थोड़ा सा दुर्व्यवहार भी हुआ है। देखो जो पीछे रबी सीजन था उस टाइम ओलावृष्टि हुई थी जिसके अंदर हमारी फसलें बहुत ज़्यादा डिमेज होगी, जिसके अंदर 3-4 गांव तलवाड़ा झील है, बेरवाड़ा पंचायत है, मसीतावाड़ी और मेहरवाड़ा, यहाँ पर सर्वे करवाया गया था। तो जिसके अंदर लगभग 75% से 85% सर्वे हुआ था खराबे का। तो जिसके अंदर सरकार ने तो मुआवजे का ऐलान कर दिया, उन्होंने कागज़ भी ले लिए और बता रहे हैं भी सुनने में आ रहा है भी 4300 रुपये बीघे के 4300 रुपये बीघे के मुआवजा आएगा और वो जस्ट 10 या 12 दिन में मुआवजा सारे किसानों के खातों में आ भी जाएगा। लेकिन सेंटर सरकार की जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना था तो उसके अंदर हमारे से पैसा काटा गया था लेकिन उसमें हमें कुछ मिला नहीं है। और इस एरिए के अंदर लास्ट 4-5 सालों में 2-3 बार चीज़ें ये हुई है और हमारे से बड़ा रुपया भी काटा गया। बीघे के अंदर लगभग धान और कपास का हमारे से 1900 रुपये के समथिंग बीघे का बीमा काटा गया था, लेकिन हमें यहाँ कुछ नहीं मिला। हम आपको बता देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, ये बीमा जो है फसल का वो किसान का हक है और मुआवजा जो है वो सरकार की तरफ से राहत है। किसान बार बार जो है अपनी फसल का बीमा प्रीमियम तो कटवा रहा है, लेकिन बीमा कब से आपको नहीं मिला, इस पर चर्चा कर। लगभग सर हमारा जो टिब्बी बेल्ट है इसके अंदर लगभग 4 या 5 साल से हमें 1 रुपया भी बीमे का कभी नहीं मिला और हम लगातार कट रहा है। प्रीमियम हम लगातार कटा रहे हैं और खुद अब की बार हमने बैंक के अंदर एप्लीकेशन देकर प्रीमियम नहीं कटवाया क्योंकि हमारे से वसूल हो जाता है, सरकार वसूल कर लेती है लेकिन हमें कुछ देती नहीं है। तो ये सबसे ज़्यादा हमारे जो सिंचाई एरिया है इसके अंदर सबसे ज़्यादा किसानों के साथ एक दुर्व्यवहार हो रहा है। तो इसके अंदर हमारी विनती यही है भी देखो हमारे को जितना बनता है, अभी सरकार ने जो रिपोर्ट ली है जिसके अंदर कृषि अधिकारी भी थे, बीमा कंपनी के सदस्य भी थे और प्रशासन के भी लोग थे, तो उन्होंने रिपोर्ट सर्वे सारे किसानों के सामने रिपोर्ट बनाई भी 75% से 85% का सर्वे गया है और जिसके अंदर राजस्थान सरकार ने हमारे यहाँ मुआवजा भी लौट कर दिया। तो आज सेंटर सरकार की जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा काटा गया था तो वो तो ये होना चाहिए भी पहले आना चाहिए हमारे पास, जो कि अभी तक उन्होंने कोई सर्वे नहीं किया। वो कभी आते हैं फ़ोटो ले जाते हैं, तो ये कोई तरीका थोड़ी है। और अब की बार है जो कॉटन प्रतिनिधि है संगरिया के जनप्रतिनिधि, उन्होंने इस मामले को लेकर कहीं आवाज़ उठाई हो या फिर किसानों की बात रखी हो? जो सर्वे करवाया था तो वो हमारे यहाँ कांग्रेस की नेत्री शबनम जी गोदारा, उन्होंने उस दिन उनकी तबीयत भी ख़राब थी तो वो तलवाड़ा, बेरवाड़ा, मसीतावाड़ी और मेहरवाड़ा के अंदर साथ रहकर उन्होंने सर्वे करवाया था और अधिकारियों को ये कहा था भी ये किसान मेरे हैं, उनको 1 रुपये का नुकसान नहीं होना चाहिए।
तो वो शाम को यहाँ 7 बजे तक अधिकारियों के साथ रहकर सर्वे करवाया था और पास बैठकर जो रिपोर्ट बनवाई थी, तो उस रिपोर्ट का आज हमारे यहाँ किसानों को फ़ायदा भी मिला है। और पटवारी जी ने जो कागज़ थे वो सारे कागज़ ले लिए, उन्होंने लिस्ट भी जारी कर दी भी ये कागज़ सबमिट हो गए हैं। तो उम्मीद है हमें भी 10 से 1 दिन में हमारे मुआवजा खातों में आ जाएगा। क्या लगता है, अभी चुनाव भी है राजस्थान में, संगरिया विधानसभा में किस तरह के समीकरण रहने वाले हैं? लोग ज़्यादा उम्मीद किससे करते हैं? देखो, हमारा उम्मीद तो यही है भी इनकी शैली से हम बहुत प्रभावित हुए हैं। इनको देखते हैं, लोग भी बताते हैं, शबनम जी गोदारा भी इनका सिस्टम सुबह 11 बजे तक ये बाहर बैठते हैं और इनके घर पर कोई जाता है तो किसी को साथ लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। अकेला आदमी गया तो ये उनका इतनी अच्छी तरह से बातें सुनते हैं और हाथों हाथ फ़ोन कर कर कई बार तो जो साथ जाना पड़ता है तो ये बगैर ना आए उनके साथ भी जाते हैं और काम भी करवाते हैं। और इनकी जो भावना है वो जनता के साथ है। अब बात ये है भी इनका जो कर्ज है वो हमें जनता को निभाना है। और एक इनका सबसे सरल स्वभाव ये है भी ये एक चीज़ से रहते हैं कि अभी 2 बार इनको टिकट मिली है, वो इत्तेफाक से या हमारी कमज़ोरियों के कारण ये चुनाव हारे हैं। तो इनका एक रूल है भी, ये कहते हैं भी एक तो जो चुनाव में दारू या कोई प्रलोभन किसी प्रकार का, चाहे दारू हो पैसा हो, तो ये कहते हैं भी ये मैं हाथ जोड़ती हूँ, ये मेरे से काम नहीं होगा। अपने को साफ और स्थिरता से ही वोट लेनी है, किसी जनता को प्रलोभन नहीं देना। भी आज बहुत बड़ा रुपया चुनाव में लगा देते हैं जनप्रतिनिधि, तो वो बाद में बढ़ने के बाद में ये हमारी इस संगरिया और टिब्बी एरिया के लोगों की सोच होनी चाहिए भी जो नेता पैसा लगाएगा तो वो पैसा तो फिर वैसे ही वसूल करें। तो पैसा और शराब जो है चुनाव में आम हो गया है, तो इन पर आपके क्या विचार हैं? ये गलत सिस्टम है, ये बंद होना चाहिए। और वोट अपने ईमानदारी को और अपने एक अच्छे प्रतिनिधि को देना चाहिए, ना कि अपने किसी लालच के अंदर अपने वोट देते हैं तो उसका फिर अपने को रिजल्ट खामियाजा भुगतना पड़ता है आने वाले। गुलाबी सुंडी की अगर चर्चा करें तो कितना नुकसान है खेतों में लोगों के? लगभग चोखा। इसका कोई इलाज है, कोई किस तरह से, मतलब माधु जी समझ में आ रहा है। तो कोई मतलब सरकार को कोई मुआवजे की, बीमे की मांग किसान करे तो मुआवजा दें तो कौन ला रहा? पीछा जी ओड़ा बस्ती हुई बीमे पीछा से नुकसान है, मुआवजा मिलियो को नहीं वजह सिर्फ सिंगोरिंग कनक को मुआवजा जे आयो को नहीं के जवाब मिलियो, मतलब तुम्हें कोई थे कागज लगाया? अजय कोई जवाब को मिलियो मैंने कागज तो डेढ़ है हमारा। तो अभी राजस्थान विधानसभा में चुनाव भी है विधानसभा का। संगरिया विधानसभा की बात करें तो अर्थाने के उम्मीद लगा कौन सा नेता लगे? देखो तो गुलाब सिंह को ही है। गुलाब सिंह टिकट मिलना बात है। अब जी क्या बताएं, सभी एक जैसे लगते हैं। अब प्रधान जी को टिकट मिलेगी तो प्रधान जी दौड़ लगाने लग रहा है। प्रधान जी श्याम सिंह सिल्लड़ वाला, राम सिंह बराड़ है। हाँ, फिर है हमारी वो गोदारी शबनम है, वो दो बार फेल हो गया कि वो भी निकल सकती है। इधर मिस्ता वाली है, हाँ, गुलाब सिमर, वो भी जोर लगाने लग रही है। जो संगरिया के बिचारा है, पीछे 2-3 सीजन पहले उठी थी, वो भी फिरे हैं। और वो साफ पीने वाला वो भी चल रहा है। हमारे प्रधान जी खड़े होने लग रहे तो सारा प्रधान जी का नहीं जोर लगाओगा, साफ पीने वाला करने लगाओगा। सब ने मिस्ताली वाला जगह बे गुलाब सिंह का नहीं जोर लगाओगा, टिब्बी वाला जगह मी का नहीं जोर लगाओगा। कौन के यही बात को के कैसा? अब आध विचाले चलन अरे कम सगड़ा को डॉक्टर जी आया कल परसों, राम सिंह की जागे संगरी है, कौन क्या के तो ये आप श्रीमत तनो तना ही हो गया। अंग मुँह 2-3 ही रहेगा, 2-3 है निकला वो निकलने तो जी। देखो गुलाब सिमर भी निकल सका है, गुरदीप सिंह निकल सका है, एक बिंगो आपने राम सिंह जी टिकट मिल गई तो वो भी निकल सके।